नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे चैनल के द्वारा बहुत ही उपयोगी नोट्स एवं टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराई जाती है। तो हम आपसे एक बार निवेदन करते हैं कि आप हमारे नई उपयोगी नोट्स एवं टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, जो हमारी टेस्ट सीरीज है जो कि 2019 की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें आपको मात्र बहुत ही किफ़ायती दाम 1500 रुपये में आप हमारी टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही उसकी जांच भी की जाएगी, अनुभवी प्रशिक्षकों एवं चयनित व्यक्तियों के द्वारा यह तैयार की गई है। आपको निःशुल्क गाइडेंस भी दिया जाएगा। साथ में आप हमारे अलग अलग विषयों के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद लिंक से आप हमारे अलग अलग विषयों के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। साथ में आप हमारी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकती हैं, जो कि जिसमें 3 हफ्ते में 3 दिन आयोजित की जाएगी और आपको 100 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे, जिससे आपका 10,000 प्रश्नों का समावेश भी हो जाएगा। आप घर बैठे तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। आज में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय को लिया है, पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को इसमें रखा गया है। चलिए चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों पर। पर्यावरण से जुड़े विभिन्न व्यक्तित्व जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है इन लोगों ने पर्यावरण के बचाव में। पर्यावरण से जुड़े विभिन्न व्यक्तित्व निम्न हैं। सर्वप्रथम है चिपकू आंदोलन से जुड़े चंडी प्रसाद भट्टे और सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने चिपकू आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा आमटे एवं मेघा पाटकर, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। बाबा आमटे एवं मेघा पाटकर, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। राजेंद्र सिंह, इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अर्थात जल पुरुष, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। मेनका गांधी, जो कि संगठन पीपल फॉर एनिमल से संबंधित है, इसी के लिए इन्हें जाना जाता है, मेनका गांधी जी को। J.D. अग्रवाल गंगा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक रहे हैं। डॉक्टर वंदना शिवा, इन्हीं के प्रयासों से विज्ञान प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी के क्षेत्र में देहरादून अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। प्रोफेसर माधव गाडगिल, जो कि पारिस्थितिकी विज्ञान से संबंधित थे, इन व्यक्तित्वों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु अमूल्य योगदान दिया। पुनः देखते हैं चिपकू आंदोलन, जो चंडी प्रसाद भट्ट एवं सुंदरलाल बहुगुणा से जुड़ा हुआ है। बाबा आमटे मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। राजेंद्र सिंह वाटरमैन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी संगठन पीपल फॉर एनिमल। J.D. अग्रवाल गंगा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक है। डॉक्टर वंदना शिवा, इन्हीं के प्रयासों से विज्ञान प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी के क्षेत्र में देहरादून अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। प्रोफेसर मानव गाडगिल पारिस्थितिकी विज्ञान से संबंधित है। इन व्यक्तित्वों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु अमूल्य योगदान दिया। पर्यावरणीय छाप क्या है और इससे निपटने हेतु उपायों का वर्णन कीजिए। जो अभी हमने प्रश्न देखा वैसे इस्तेमाल करता हूँ। 15 प्रश्न नंबर के प्रश्न के लिए आंसर देखते हैं। पर्यावरणीय छाप क्या है, इससे निपटने हेतु उपायों का वर्णन कीजिए। सर्वप्रथम देखते हैं पर्यावरणीय छाप। पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग से है। पर्यावरणीय छाप का उद्देश्य अर्थात मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग किया जाता है उसे प्रकृति स्वतः कितने समय में पुनः सृजित कर लेगी, इसका मापन किया जाता है पर्यावरणीय छाप द्वारा। एक बार पुनः देखते हैं। पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग से है, अर्थात मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग किया जाता है उसे प्रकृति स्वतः कितने समय में पुनः सृजित कर लेगी, उसका मापन किया जाता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय अंगों की एक माप है। पारिस्थितिकी पदचिह्न के बारे में पहला शैक्षणिक प्रकाशन 1992 में विलियम रीस द्वारा किया गया था। मानव जाति पारिस्थितिकी सेवाओं का उपयोग पृथ्वी द्वारा उनकी पुनर्सृजन की तुलना में 1.4 गुना तेजी से करती है। मानव जाति पारिस्थितिकी सेवाओं का उपयोग पृथ्वी द्वारा उनकी पुनर्सृजन की तुलना में 1.4 गुना तेजी से करती है। रणनीति निपटने के लिए पारिस्थितिकी पदचिह्न को बचाने और उसको अगली पीढ़ियों के यथावत स्थानांतरण हेतु संस्थागत रूप से कुछ बचाव की तकनीक और नियोजित बचाव साधनों से अपनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आवश्यक तकनीक निम्न है। नगरीय नियोजन द्वारा, जनसांख्यिकी एवं उपभोग संक्रमण की दीर्घकालीन योजनाओं द्वारा, दीर्घस्तरीय आधारभूत संरचना विकास द्वारा, कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हेतु नवीन तकनीकी का प्रयोग, पारिस्थितिकी संरक्षण, सामाजिक बांध की सतत विकास के द्वारा ही हम रणनीति तैयार की गई है पर्यावरणीय छाप की। महत्व इसका
प्रति व्यक्ति पारिस्थितिकी पद चिन्ह का उपयोग मानव व प्रकृति के मध्य जीवन शैलियों की तुलना का साधन है। इसके द्वारा यह सूचना भी प्राप्त होती है कि किस हद तक एक देश अपनी सीमा के भीतर उपलब्ध संसाधनों से अधिक मात्रा का उपयोग कर रहा है। ये पद चिन्ह लोगों की वहन क्षमता और अति जनसंख्या के विषय में शिक्षित करने का एक उपयोगी साधन भी है। दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो के द्वारा आंसर लिखने का पैटर्न भी देख सकते हैं और आप हमारे नोट्स प्राप्त करेंगे तो उसमें भी आपको व्यवस्थित सब जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बिजनेस एजुकेशन पॉइंट नाम से। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। कार्बन उसके अपर रूप एवं अपर रूपों का प्रयोग के बारे में लिखिए। किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्म में एक दूसरे से पर्याप्त एवं भिन्न होते हैं अपर रूप कहलाते हैं तथा इस गण को अपर रूपता कहते हैं। किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं अपर रूप कहलाते हैं तथा इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन के मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। क्रिस्टलीय मतलब अपर रूप दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते क्रिस्टलीय अपर रूप, दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप जो कि चार्ट में दिखाए गए हैं। क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा, ग्रेफाइट, फ्लेरीन आदि आती है और अक्रिस्टलीय अपर रूप में कोयला, कोक, गैस कार्बन, चारकोल में पादप चारकोल, जंतु चारकोल एवं काजल आदि अक्रिस्टलीय अपर रूप के अंतर्गत आती हैं। क्रिस्टलीय अपर रूप, वह अपर रूप, सर्वप्रथम क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में देखते हैं। वह अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित अवस्था में व्यवस्थित रहती हैं, एक निश्चित ज्यामिति में निश्चित बंध कोण का निर्माण होता है, क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाती है। इसमें सब व्यवस्थित एवं एक सुबंध रचना होती है अर्थात क्रिस्टलीय अपर रूप से तात्पर्य वह अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहती हुई एक निश्चित ज्यामिति में निश्चित बंध कोण का निर्माण होता है, क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाती है। हीरा, जो कि क्रिस्टलीय अपर रूप हीरा कार्बन या क्रिस्टलीय अपर रूप है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। इसके क्रिस्टल घनाकार होते हैं। आपेक्षिक घनत्व 3.51 होता है। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। इसके क्रिस्टल घनाकार होते हैं। आपेक्षिक घनत्व 3.51 होता है। इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है। यह किसी द्रव में घुलता नहीं है अर्थात हीरा घुलनशील नहीं होता। उपयोग में देखा जाए तो रंगहीन हीरे आभूषण बनाने में प्रयुक्त होते हैं। काला हीरा जिसे गोल्ड कहते हैं, फोनोग्राम की सुई बनाने में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट, जो कि क्रिस्टलीय अपर रूप का उदाहरण है। ग्रेफाइट भी कार्बन का अत्यंत उपयोगी क्रिस्टलीय अपर रूप है। ग्रेफाइट की मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रेफाइट ताप एवं विद्युत का सुचालक भी होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 2.25 होता है। इसे काला शीशा भी कहते हैं। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहते हैं। उपयोग इसका पेंसिल की लीड तथा रंग बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग उच्च ताप से क्रूसिबल के निर्माण में भी होता है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग मशीनों में भी किया जाता है। शुष्क स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। फ्लेरीन, इसके बाद देखते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप, वह अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु अनिश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। इस प्रकार क्रिस्टलीय में निश्चित व्यवस्था में होते हैं, उसी प्रकार अक्रिस्टलीय में एक अनिश्चित व्यवस्था में होते हैं जिनकी कोई व्यवस्था फिक्स नहीं होती है। कोयला सर्वप्रथम इसका उदाहरण है। कोयला कार्बन की यौगिकों का मुक्त कार्बन मिश्रण है। यह ऊर्जा का अनवीनीकृत स्रोत है। उपयोग इसका ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन गैसों के निर्माण में किया जाता है। संश्लेषित पेट्रोल के निर्माण में भी किया जाता है। चारकोल, यह कार्बन का अशुद्ध रूप का प्रकार है। पादप एवं जंतु दो प्रकार का होता है। उपयोग बारूद बनाने में, कीटाणुओं को नष्ट करने में चारकोल का उपयोग किया जाता है। काजल, कार्बन युक्त पदार्थों को हवा की अपर्याप्त मात्रा में जलाकर प्राप्त धुएं को एक धुएं से प्राप्त किया जाता है। कार्बन युक्त पदार्थों को हवा की अपर्याप्त मात्रा में जलाकर प्राप्त किया जाता है। काजल, उपयोग प्रिंटिंग की स्याही में, जूते पॉलिश में, काले रंग में काजल का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त कार्बन व उसके अपर रूप जिनका दैनिक जीवन में अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस यूट्यूब वीडियो को देखने के लिए। हम
आपसे निवेदन करते हैं कि आप यूँ ही हमारे साथ बने रहें एवं अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं हमारी टेस्ट सीरीज एवं आप हमारी नोट्स भी प्राप्त करें, जिससे आप घर बैठे समय का सदुपयोग भी कर सकती हैं और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित भी कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।